शांति। ओम शांति। ओम शांति। लास्ट ईयर में आई थी तब कौन कौन थे? मोस्ट थे, बहुत कम नहीं है। और इस साल फिर से मिलना हुआ। आई थिंक अभी बार बार हर साल में आओ तब मिलना होगा ही, है ना। लिस्ट में आ गया है नाम, क्योंकि हम सब नज़दीक के परिवार वाले हैं। ड्रामा में और बाबा के यज्ञ में बहुत कुछ हो रहा है। इसके परिवार बन रहा है, दूर का परिवार, भक्त बन रहे हैं, प्रजा बन रही है। तो जो भी आत्माओं के साथ हम बार बार मिलते हैं वो इतने नज़दीक होते हैं। चाहे यूट्यूब से मिलो, चाहे व्हाट्सएप पे मिलो, चाहे पर्सनली मिलो, उस अनुसार जितना आप नज़दीक होंगे उतना वहाँ भी नज़दीक ये परिवार बन रहा है, संबंध बन रहे हैं। तो मैं तो इतने सारे सेंटर पे जाते तो बहुत खुशी होती है, कितना बड़ा परिवार है। तो आज का टॉपिक अनुसार बीज रूप स्थिति क्या है, कैसे करें, और कर्मातीत अवस्था, क्योंकि बीज रूप तक पहुंचने के लिए कर्मातीत बनना बहुत जरूरी है। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त, कर्म के बंधन में ना आए। कर्म तो करना ही है ना। तो हमारे जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, साधना, सेवा, ये चारों में ही मुख्य सब्जेक्ट है योग। लेकिन योग में ही सबको डिफ़िकल्टी होती है और मेरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट योग है। ज्ञान भी है लेकिन योग है। तो योग क्यों नहीं लगता? योग क्या है? योग का अर्थ है सोचना और देखना साथ साथ हो। तीसरा नेत्र से उसको विजुअलाइज करना है, देखना है और सोचना, ये दोनों साथ होता है तो हमारा पक्का योग हो सकता है। अभी ये जो ज्ञान होगा ना तभी योग लगेगा। योग लगेगा तो ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे, राज समझ में आएगा। जब राज समझ में आता है तो योग लगाना नहीं पड़ता, नेचुरली हमारा एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो हमें इसमें बार बार खिंचान जैसी होगी। ये 2 होता है तो दिव्य गुणों की धारणा, और ये 3 है तो निस्वार्थ सेवा। तब हम नंबर 1 में आ सके, चारों ही सब्जेक्ट में पास हुए तब। अभी योग जो है, योग में भी 4 अवस्था है। सबसे श्रेष्ठ अवस्था या महत्व की अवस्था बीज रूप है। अगर हमें नंबर 1 में आना है तो हमारे विकर्म विनाश योग द्वारा करना बहुत ज़रूरी है। और बीज रूप स्थिति में ही हमारे थोड़े समय में बहुत सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। इसीलिए हम बहुत योग पट्टी अकेले अकेले करते हैं। जब भी अकेली घर में होती हूँ तो सब उस टाइम काम वाली बहन को भी ना बोल देना है 3-4 दिन 5 दिन, क्योंकि कोई आए ही नहीं ना मुरली में, बस घर पे ही तपस्या सुबह से लेकर रात तक एक स्वभाव में स्थित रहने का, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है 108 में आना। और इसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि सब ऐसे बातों को समझे। तो योग की जो बीज रूप स्थिति महत्व की है, लेकिन फाउंडेशन जो है वो योग की पहली अवस्था। जब तक हमारी योग की पहली अवस्था नहीं बनती तब तक हम बीज रूप स्थिति में लंबा समय टिक नहीं सकते। बीज रूप स्थिति का अर्थ कई बार हमें समझ में ही नहीं आता। अशरीरी, बीज रूप, वास्तव में सभी चीज़ तो एक ही है, लेकिन हम हमेशा उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। मेरा योग लगता होगा कि नहीं, पता नहीं बीज रूप में जाती हूँ कि नहीं, मेरा विकर्म विनाश होता है कि नहीं। ये चीज़ आपको योग से वंचित कर रही है। जो हम बाहर वाले को सिखा रहे हैं कि जो चाहिए वही सोचना है, वैसे ही हम यही चीज़
हमारे पुरुषार्थ में यूज कर सकते हैं। उसका हमें अजागृत मन का उपयोग करना सीखना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा योग नहीं लगता है, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे जो भी है ऑलरेडी आप हो। नेगेटिव जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उतनी वो स्टेज आपसे दूर भागेगी, बीच में नेगेटिव लेयर्स बनते जाएंगे, क्योंकि नकारात्मक हमें निकालना है, उसके बदले बनते जाएंगे। तो ये बीज रूप में पहुंचने के लिए अभी क्या करें, पहली अवस्था को कैसे पक्की करें, फिर मैं बीज रूप बताऊंगी कि बीज रूप है क्या। तो पहली अवस्था में जो मनन, चिंतन और मंथन, ये पहली अवस्था है। ये दूसरी रूह, रूहान, तीसरी फरिश्ता और चौथी बीज रूप। तो 4 मंजिल तक पहुंचना है हमें। तो ये फाउंडेशन जितना पक्का होगा उतना हमारी बीज रूप स्थिति नेचुरल होगी। मेहनत पहली में है, बीज रूप तो बहुत इजी है, क्योंकि बीज रूप पर क्या है कि एक संकल्प पे स्थित होना है। तो जितना आप पहली स्टेज में माना पॉजिटिव बने होंगे, विचारों पर कंट्रोल होगा, विजुअलाइजिंग पावरफुल होगा, तो बीज रूप नेचुरल हो जाएगी। तो पहले हमें क्या करना है, दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़नी है। जो दिन भर की जो हमारे बाबा ने छोटी सी दी है वो पहले सेट करनी है, फिर हमारे काम, घर के काम से जोड़ना है। तो पहला अमृत वेला पक्का करना है, 4 से 4:45 का योग। फिर जितना बढ़ा सको इतना बढ़ाते जाओ। 15 मिनट करते करते 2-3 बजे उठ सको तो सबसे श्रेष्ठ। पीछे अगर टाइम है तो 5 से 6 तक, 7 तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये जो जितनी जो चीज अभी हमने कैसे बढ़ाया वो योग कि ये कमेंट्री, सुरक्षा कवच बनाना, हेल्थ की कमेंट्री, ग्रहों की रक्षा, ग्रहों की दशा को समाप्त करना, परिवार को सकाश देना, ये सब इंटरेस्टिंग होता है तो हमारा योग चकाचक बढ़ता है। बाद में इस सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, चार्ट बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। तो ये जो पहली अवस्था में दिनचर्या के साथ मनचर्या माना अमृत वेला, हर घंटे 10 मिनट, फिर है ट्रैफिक कंट्रोल, नुमासान योग, मूल्य तो है ही। ये जो दिन काम करते करते हमें मन को जोड़ना है, इससे हमारे अंदर जो भी हम 1 घंटे के अंदर विचार, काम के विचार चलाए, कोई व्यर्थ विचार चलाए, वो सब अंदर प्रोसेस हो जाएगा। साइंस अनुसार कहते हैं कि कोई भी विचार की असर 45 मिनट रहती है। अगर आपने वो अपनाया कि भाई चलो रोज, मैं तो यही कहती हूँ कि रोज 1 गुण लो, सब गुण नहीं लो। मैं शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप नहीं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा और जागृत मन जो है कंफ्यूज होता है, इसीलिए एक ही गुण लेना है। और वो गुण अमृत वेले के समय, 10 मिनट के समय, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमासान, शुरुआत जब भी करो, बाद में फिर जो भी करो, लेकिन शुरुआत जो हम आत्मा शांत स्वरूप करते हैं, उस शुरुआत उस गुण से ही करनी है। तो उस गुण का स्वमान हर घंटे हम दोहराते हैं। ये सब शुरुआत में जरूरत है पॉजिटिव बनने के लिए, ये सब हमें उस स्टेज तक पहुंचाएगी। तो ये हमें तो स्वमान दोहराना है। इससे हमारे अंदर जो भी आपने 1 घंटे में निकाला है, मीन्स के हम जो सोचते हैं उसके साथ हमारे सूक्ष्म शरीर से वही एनर्जी बाहर आती है। सूक्ष्म शरीर में सारे पाप और पुण्य भरे हैं। तो जब जैसा संकल्प आप करेंगे वही एनर्जी बाहर आएगी। यह नेगेटिव चलाएंगे तो पाप कर्म बाहर आएगा। अगर पॉजिटिव आत्मा के बारे में स्वमान में रहेंगे, मूल्य का चिंतन करेंगे तो पुण्य कर्म बाहर आएगा। ये 2 चीज बाहर आती है। और वो आपने एक सोचा, लेकिन इसके साथ बहुत सारी फाइल आती है। इसीलिए स्वप्न क्या है, जब बाबा ने कहा कि स्वप्न शुद्ध पवित्र चाहिए,
तो उस समय हमने सोचा स्वप्न तो किसके हाथ में है, लेकिन जब ये सब रिसर्च किया, क्योंकि मेरा काम ही है सब ढूंढते रहना और बाबा की बातों से जोड़ना, तब पता चला कि स्वप्न और कुछ नहीं है। दिन भर में आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ बहुत सारी बातें बाहर आती है। रात को आप जब सोने जाते हैं, मन शांत होता है, तब वो सारी जो भी फाइलें बातें बाहर निकाली है वो अरेंज करता है। अरेंज करते करते आप अल्फा स्टेज या थीटा में आ गए तो वो दिखाई देता है, बाकी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ये दिन में हम ये सब करेंगे तो सपना भी कैसा आएंगे, अच्छे अभी के ही आएंगे, पिछले कोई नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वप्न शुद्ध पवित्र बन। तो ये जो पहली अवस्था में ये हम करेंगे दिनचर्या मनचर्या सेट करना। दूसरा है मुरली से 5 पॉइंट निकालो। 5 पॉइंट लेकर आज बाबा ने बार बार मन को कहना है और वो 5 पॉइंट को रिपीट करो। आज बाबा ने क्या कहा, स्वमान ले लो, एक टाइम टेबल जैसा बनाओ कि क्योंकि एक ही चीज में हमारा अजागृत मन और मन दोनों बोर हो जाएंगे। उसको वैरायटी भोजन चाहिए शुरुआत में, बाद में आप एक संकल्प में हमेशा के लिए भी रह सकते हैं, लेकिन शुरुआत में उसको बहुत वैरायटी भोजन चाहिए, नहीं तो वो और कुछ सोचना शुरू कर देगा। इसीलिए हमें ये स्वमान लेना है, ये करना है, जो भी करना है वो 5 पॉइंट के साथ जोड़कर अलग अलग रीति से उसको रिपीट करते रहना है। तीसरा अव्यक्त मुरली एक लो। हमने ये सब ग्रुप खोले हैं, लोगों को हम करा रहे हैं ये, और ये जो अव्यक्त मुरली में से एक ही लेनी है एक वीक की, और वो वीक इसमें से 5 प्रश्न, हम 5 प्रश्न तो खुद करके भेजते हैं। रोज एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है, तो रोज आपको वही मुरली सुननी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, थिंकिंग करना पड़ेगा, तो मन हमारा घिसेगा और वो पक्का होता जाएगा। तो इससे भी हमारा मन परिवर्तन होता जाएगा। चौथा ये है कि अमृत वेले 4 से 4:45 का ही पक्का करना है। ऐसा नहीं कि 2 बजे आप उठो फिर 3 बजे सो जाओ, नहीं। अगर 2 बजे उठे तो अमृत वेले तक जागते रहना है। पहले इसीलिए मैं कहती हूँ कि 4 से 4:45 पक्का करो, फिर आधा घंटा 15 मिनट बढ़ाते बढ़ाते आगे चार्ट ले जाओ। 4 से 4:45 बाबा ने जो टाइम रखा है उसका भी रीज़न है। हर चीज़ बाबा की साइंस है। तो साइंटिस्टों ने तो अभी ढूंढ दी, लेकिन बाबा ने तो हमें पहले ही सिंपल भाषा में बाबा बता रहा है। तो ये जो 4 से 4:45 का समय रखा है उसका कारण एक ही है कि 2 से 5 का जो अमृत वेले का समय है, सब तो 2 बजे उठ नहीं सकते। तो ये संगठन योग बहुत इफेक्ट करता है। भले आप अपने घर में हैं, लेकिन 4 से 4:45 सारे भारत में तो समय एक ही होगा, तो एक संगठन योग हो जाता है। और दूसरा, हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया है, मान्यता बन गई है कि ये नींद की बहुत नींद आती है। आजकल तो लेट लोग उठते हैं, तो लेट उठनी एक बिलीफ बन गई है। तो उसको चेंज करने के लिए बाबा ने सोचा होगा कि एटलीस्ट 4 बजे तो उठ सकेंगे बच्चे, 5 नहीं, क्योंकि 5 बजे के पहले उठना है, 2 से 5 है, तो इसलिए 4 से 4:45 का रखा है। और उस सुबह में अमृत वेले में कहीं बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, कहीं कच्ची है, कहीं नहीं है, कहीं सोते रहते हैं, लेकिन एक दूसरों को मदद मिलती है। और उस समय हम सब के साथ मिलकर ये विश्व में पॉजिटिव एनर्जी पड़ती है, माना फैलती है। तो ये जो सुबह का जैसे हमें इस पार से उस पार जाना है और बीच में बहुत सारे ग्रास कचरा है, जाने का रास्ता ही नहीं है, और हमें लॉन्ग कट नहीं जाना है, शॉर्ट कट में जाना है, तो हम क्या करेंगे? साफ करेंगे, फिर उगेगा।
क्योंकि घास फूस कचरे को तो उगाने में कोई मावजत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे हमारे विचारों की है वैसे ही यही है। तो ये जो हम वही रास्ते से जाना आना शुरू करेंगे कट के, तो वो एक रास्ता बन जाएगा। और वही रास्ता पर एक जाए, 10 जाए, 20 जाए, 50 जाए, तो एक बड़ा अच्छा रास्ता बन जाता है ना। ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है वो एनर्जी की एक जमीन की तरह है, और हमारे और ब्रह्मांड के बीच जो बाबा की एनर्जी फैल रही है उसके बीच अभी नेगेटिव व्यर्थ से भरपूर हो गया है, रास्ता ब्लॉक है। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी एक रास्ता क्लीन एंड क्लियर होता जाता है, और वो भी यही समय पर 4 से 4:45। वैसे भी ये सृष्टि 24 घंटे के बाद वही पॉइंट पर आएगी। इसीलिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ, योग में घर में पर भी एक ही जगह रखो और एक ही समय रखो। योग का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ के लिए तो भी बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये जगह आपके लिए स्पेशल हो जाएगी, क्योंकि रोज आप वही बैठकर आत्मचिंतन करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो जो वातावरण एनवायरनमेंट बना है वो पॉजिटिव है। जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए और आप वहाँ बैठेंगे और योग करना शुरू करेंगे, वो सारी बातें क्लियर होती जाएगी, सॉल्यूशन इमीडिएटली मिल जाएगा, एक स्पेशल जगह। इसीलिए सब बाबा की एक जगह फिक्स करते हैं। तो ये 24 घंटे के बाद वही पॉइंट पर आता है। तो 4 बजे सब हम साथ में जाएंगे, तो उस समय हमारा रास्ता क्लीन एंड क्लियर है, तो एक दूसरों को मदद मिलती है। इसीलिए 4 से 4:45 का योग बहुत बहुत महत्व का है। इसलिए अगर हमें बीजरूप स्थिति में जाना है, अर्थात तपस्या मूर्त बनना है, तो तपस्या मूर्त बनने के लिए तपस्यामय जीवन बनाना पड़ेगा, और इसमें 5 चीज़ों को जीतना पड़ेगा। इसमें ये मन आता है, मन जीत, निंद्रा जीत, माया जीत, विकार जीत और संस्कार जीत। 5 चीज़ों पर हमें काबू लाना है, जीत पाना है। तो ये पहली मनन चिंतन, मैंने कहा मन जीत, ये इससे होगा। जब आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, वो बना मन को जीतना। तो ये इतनी चीज हम करेंगे तो हमारी अवस्था बदलती जाएगी। अभी दूसरा, उसके साथ दिन राजित बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजरूप में क्या है, बीजरूप स्थिति ऐसी है कि आपके संकल्प जैसे बंद हो गए हैं, एक ही स्वमान में आप स्थित हो जाएंगे। और ऐसे तो नहीं है कि शरीर से हम डिटेच हो जाएंगे, रहेंगे तो यहाँ ही, लेकिन हमारी मन और बुद्धि उस बाबा पर, या चाहे परम धाम में है, चाहे ग्लोब ऊपर है, चाहे यहाँ ही है, हम एक संकल्प में स्थित होकर विजुअलाइजिंग, तीसरा नेत्र से देखना बढ़ जाएगा और सोचना कम हो जाएगा। जिसे बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो, जिसको शास्त्रों में निर्संकल्प स्थिति कही है। तो ये निर्संकल्प, संकल्प के बिना मन तो रह सकता ही नहीं, लेकिन मन पॉजिटिव सोचे और उस एक ही चीज में स्थित हो जाए, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन, मगज निष्क्रिय हो जाता है। जब ये निष्क्रिय हो जाता है, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो उस जो भी गुण का आप चिंतन कर रहे हो, उस गुण की, उस चक्र के आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी के साथ बाबा, जब हम एक संकल्प में स्थित होंगे बीजरूप में, तो वो एनर्जी आएगी, वो जो नेगेटिव एनर्जी विलीन होना शुरू हो जाएगी, और बाबा की पॉजिटिव एनर्जी से वो चक्र चार्ज होगा। सारे हमारे जो कर्म है एनर्जी के रूप में, वो 7 चक्र के साथ जुड़े हैं, और फिर एक्सटेंडेड पग के नक के तक होती है। हर एक की जगह पे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है।
जैसी जैसी हम उस चीज़ का चिंतन करते हैं ऐसे वैसे वो कर्म कड़े होते जाते हैं। तो ये जब हमारे बाबा की एनर्जी आती है तो वो विलीन होना शुरू हो जाती है। संचित कर्म भस्म करना इसको ही कहते हैं। एक है मंदिरों में बाधा मानते थे और काम होता था, वो कभी भी कर्म भस्म नहीं होते, वो टेम्पररी हट जाते हैं। फिर से वो जब भी वो स्थान समय गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार वो फिर से हमारे ऊपर कड़े हिसाब होकर आएगा। लेकिन जब हम योग लगाते हैं तब ये जो मैंने भी बताया उस अनुसार होने से हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो वापिस चली जाएगी ईथर तत्व में। ड्रामा का ज्ञान बता देती हूँ, सबको प्रॉब्लम है ना सबको समझाने में भी कि ड्रामा फिक्स है तो पुरुषार्थ क्यों, सबका नए नए होते तो यही पुरुषार्थ प्रश्न होता है। और हमारा भी यही था, हमारे जो भी ग्रुप में थे सब हम पहली बार गए बधु बता बोले पूछ के आना है ये ड्रामा क्यों फिक्स है, क्यों नहीं बदल सकते, फिक्स है तो पुरुषार्थ क्यों करना है। तो हमने तो पूछा शीलू बहन को, उसका ही क्लास था ड्रामा पर, और अंत में पूछा किसी का प्रश्न है तो हमने तो खड़े होकर पूछ लिया कि ड्रामा फिक्स है तो पुरुषार्थ क्यों करना है। तो उसने तो जैसे हमें समझाते वैसे समझा दिया। 5000 साल पहले पूछा था, अभी पूछा है, 5000 साल के बाद पूछेंगे, ऐसे ही खड़े होकर बस ये बताया। लेकिन मुझे इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वैसे भी मैंने बहुत रिसर्च किया है, लास्ट टाइम मैं आई तब भी मैंने बताया था कि ये जॉब मैंने जो छोड़ी, मैं जनरल मैनेजर थी बड़ी कंपनी में, युगल की फैक्ट्री थी, सब समेट लिया 2001 से। इसका कारण यही है, एनर्जी के बारे में रिसर्च करने के लिए साइंस, क्वांटम साइंस, न्यूरो साइंस, वैदिक साइंस, कुंडलिनी, चक्र, शास्त्रों, कोई चीज़ बाकी नहीं रखी, उसको हर एक चीज़ को बाबा की ज्ञान से जोड़ा और तब हम दूसरों को बाबा के बच्चे ढूंढने में इजी होता है। तो ये जो है कि हमारे ये एक ईथर तत्व है। ड्रामा क्या है? एक बहुत सूक्ष्म पतला लिक्विड है, रसायन है, जो ये आकाश तत्व के साथ जुड़ा है। आकाश तत्व हर एक जगह पे है, लेकिन मेन ऊपर में जग ठीक दिखता है, बाकी हमारे अंदर भी है, सब जगह पे है। ऐसे ही ये ईथर तत्व भी हर एक जगह पे है, हमारे अंदर भी है। अभी जब हम सारी दुनिया की जो भी सोचते हैं सारा ईथर तत्व में स्टोर होता है। जब ये दुनिया बनी तो बाबा ने तो जो चीज़ 5 तत्व, इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न करता है 5 तत्व नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो भी बाबा ने ही उत्पन्न किए 5 तत्व हमारे लिए कि भाई चलो जाके एंजॉय करें। हाँ, और ये जो भी चीज़ें हैं बाबा ने ही बनाई है। और साथ में हमने कर्म का नियम रख लिया, कर्म करो और फल भोगो। बाबा ने किसी को पाठ नहीं दिया कि तुम नौकर बन, तू राजा बन। हाँ? लेकिन और ऐसे कर्म जैसे पाप कर्म आजकल हो रहे, ये बाबा ने नहीं कहा था, लेकिन हमने पाठ बजाया और वैसे हमारा पाठ नूर हो गया। ये ईथर तत्व में सब स्टोर होता है। जैसे दरिया में, सागर में क्या होता है, पानी गर्म होता है तो भाप बनकर बादल बनते हैं, फिर समय पर बरसते हैं। ऐसे ही हमारी सारे विश्व की आत्माओं की सोच वो सब ऊपर जा रही है, ईथर तत्व में स्टोर होती है। समय, स्थल और गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार हमारे ऊपर कर्म के फल बनकर हमें देती है। तो ऐसे ये ईथर तत्व ऐसा तत्व है जो कभी भी विनाश नहीं होता। यही ड्रामा है, कभी भी ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। हम ऊपर चले जाएंगे, सिर्फ आत्मा, जो भी हमने गुणों का चिंतन किया है, और गुण ये चिंतन से ही आत्मा की शक्ति बनती है और वो आत्मा पावरफुल होकर ऊपर जाएगी। लेकिन हमने जो कुछ किया स्वर्ग के लिए या 5000 साल का जो भी है, अभी जो भी कर रहे हैं, वो सब यहाँ ही छोड़कर जाएंगे। जैसे ही हम नीचे फिर से शरीर में आएंगे
जैसे जैसे हमारा पार्ट बनता जाएगा, मीन्स के हर सेकंड हमारे साथ ये इथर तत्व से जुड़ता जाएगा और बचता जाए। जैसे कैसेट होती है तो कैसेट में लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड होता है और फिर बचता है, ऐसे ही ये समय, स्थल और गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार हमारे साथ जुड़ता जाता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा फिक्स है। लेकिन अभी का जो ड्रामा है, भले अभी इथर में है, लेकिन जब भी बाबा पहली बार आए तो हम नए, उस समय तो हमारे लिए ये संगम युग पहली बार था, तो वो जो किया है वो फिर से खींच रहे हैं। तो ये संचित कर्म भस्म करना, विकर्म विनाश करना, अर्थात ये जो भी नेगेटिव पाप कर्म एनर्जी है उसको फिर से विलीन कर देना इथर तत्व में। भक्ति में जो हम फल प्राप्त करते थे वो सिर्फ टेम्पररी था। कर्म के नियम अनुसार पाप और पुण्य इकट्ठा होता है, तो पुण्य पहले यूज होता है, पाप फैलता है, इसमें विकर्म विनाश नहीं होता। लेकिन योग से ही, योग अग्नि से ही ये विकर्म विनाश होते हैं। तो ये जो है, हमें निंद्राजित बनना बहुत जरूरी है तब। और ये पहली स्टेज मन, दूसरे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये दो पर अगर हमने काबू ले लिया, सब ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़े हैं। तो ये निंद्राजित, क्यों निंद्रा आती है, उसका कारण बहुत सारे हैं। लेकिन जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया है कि आंख बंद किया माना सोना। ये हमारे अंदर एक रसायन है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। वो रसायन का काम है सारा बायोलॉजिकल क्लॉक को चलाना। तो इसमें जैसे आपके उसको सॉफ्टवेयर बन गया है, आंख बंद किया माना सो जाना, उसको सुला देना माना हमें सुला देता है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि आंखें खुली रखो। भक्ति में आंखें बंद करवा देते हैं, यहाँ आंखें खुली रखाते हैं। बाबा साइंटिस्ट है ना, कि बाबा को पता है कि ये आंख बंद करेंगे तो सो जाएंगे। तो हमें इसको वापिस सेट करना है। ये जो घड़ी है और स्लीप साइकिल दोनों सेट करनी है। तो ये हमें जो भी टाइम हमें अलार्म रखा है वो अलार्म के टाइम पर एग्जैक्ट उठ जाना है। ऐसा नहीं कि 3:30 को रखा आपने और फिर सोचा कि अभी तो आधा घंटा, मुझे तो 5 मिनट की फ्रेश होने में वो लगती है और 4 बजे योग करना है, फिर थोड़े सो जाऊं। ऐसा होता है ना। पहली मिस्टेक किया है साइंस। मैं निंद्राजित बनी, वो इस साइंस के आधार से बनी। जो भी मेरा पुरुषार्थ हुआ इस साइंस को समझी तब मैं आगे बढ़ सकी। तो इसमें बताया है कि ये जो हमारा स्लीप साइकिल, निंद्रा का चक्र, वो चक्र फिरता है। 1 से 2 घंटे का हो सकता है। जैसे जैसे आप योग करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, ये चक्र छोटा होता जाएगा। अभी दुनिया में करीब 1.25-2 घंटे तक है। वो चक्र अगर पूरा नहीं होता तो वो आपको सुला देगा और सारे दिन आपको आलस्य, अलबेलापन लाएगा। तो जैसे मैंने 3 बजे का रखा है, अगर मेरी आंख 2:15 बजे, 2:30 बजे खुल गई और मैं सोचूं अभी तो 3 बाकी है, 3 नहीं बजा है, सो गई, तो अभी मैं उठूंगी भी, अलार्म बजेगा, मैं उठूंगी, योग में बैठूंगी, लेकिन वो चक्र पूरा करने के लिए आपको हैरान करेगा। वो 1.5 घंटे का, मेरा भी 1 घंटे का है, 1.25 घंटे का, सब खुद को ही पता चलता कितने का है। जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अवस्था बनेगी, इतना ये चक्र छोटा होता जाएगा। तो ये चक्र नहीं पूरा हुआ सारा, इसीलिए वो आपको हैरान करेगा, तो नींद आएगी। दूसरा मिस्टेक हम वहाँ कर रहे हैं, योग के बाद सो जाते हैं। कहीं तो 4:45 कब बजे और कब सो जाऊं, घड़ी देखते रहते हैं। एक तो इसका कारण स्ट्रोक नहीं है सोचने का, और दूसरा वो निद्रा का चक्र आपको हैरान कर रहा है। तो फिर जैसे आप सो गए तो आपको तुरंत तो नींद नहीं आएगी, विचार चलेगा, अभी उठना है, तैयार होना है, मुरली में जाना है, या घर में नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, संकल्प तो चलेगा ना।
तो जो आपने वो जो शक्ति भरी, जो भी थोड़ी भरी, वो सब खाली होना शुरू हो जाएगी विचारों से। ऊपर से वही स्टोरी, वो चक्र पूरा नहीं होगा। थोड़े चक्र की टाइम आपके पास होता है मुरली और इसके बीच या घर के काम के बीच, तो फिर वही स्टोरी तो सारा दिन आपको हैरान करेगी, आलस चलाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, बार बार याद भी जाएगा, थक गई हूँ, अभी बहुत काम करूँगी तो और थक जाऊँगी, थोड़ा सो लूँ, ऐसा। तो ये पहले हम मिस्टेक कर रहे हैं। ये हमने चेंज किया, क्योंकि मेरे तो लक्ष्य तक पहुंचना है, विकर्म तो विनाश करना ही है। तो ये दोनों चीज अगर हम कर ले तो आधा 50% काम क्लियर आप हो गए। फिर अलर्ट, उठ के भी बैठना है, लेकिन अलर्ट होकर 5-5 मिनट का पहले अलार्म रखो। तो क्या होगा, अलार्म बजेगा तो शायद नींद आई होती तो आप उठ जग जाएंगे ना। फिर उठ जाओ, खड़े हो जाओ, फेस वॉश करो, फिर चलते फिरते कुछ पढ़ो लिखो, फिर बैठो, एक्टिव करो माइंड को। तो इससे ऐसा करते 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 आपके टाइम थोड़े नींद कम होने शुरू हो जाएगी। फिर 10 मिनट का कर दो, फिर 15 मिनट का कर दो, जितना आपका योग है उस अनुसार फिर टाइम बढ़ाना है। लेकिन जब तक ये सेट ना होए, जितनी मिनट आपने फिक्स की है, तो 5 मिनट का बजा फिर 10 मिनट से कर तक चलती है, तो फिर 10 मिनट का करो। ऐसे ये निर्णायक बनने की ये चाबी है। अगर ये किया तो आप बहुत अच्छे योगी बन सकते हैं। अभी ये विजुअलाइजिंग, हमारे हर एक के पास तीसरा नेत्र है, लेकिन ये तीसरा नेत्र स्थूल चीजों से है। आपको स्थूल चीजों देखने में, आपके घर, आपके परिवार को देखने में मेहनत नहीं है, यहाँ बैठा बैठा आप विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन विश्वरूप में पहुंचने के लिए आत्मा, परमात्मा, परमधाम, ये सब देखने हमें अभी तक इसको रोज देखते नहीं है ना। सॉफ्टवेयर बना नहीं है, मान्यता बनी नहीं है, छपा नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। आजकल तो बहुत इजी हो गया है। कैसे? GIF पिक्चर। अभी आपको क्या करना है, मैंने ये यूट्यूब पर सब रखा है, एक बनाई है वीडियो कि आत्मा सोचो तो कौन सा GIF कैसे विजुअलाइज करना है। तो एक ले लो आत्मा का, बाबा का या दादियों का। दूसरा ले लो, बाबा की किरणें आ रही है, चाहे सामने से चाहे ऊपर से। तीसरा ले लो परमधाम का। परमधाम का चित्र कौन सा है? नीचे कल्पवृक्ष है उल्टा, बराबर, फिर जड़े जो 9 लाख आत्माएं जो है, फिर है मम्मा और बाबा के 2 बिंदी, फिर ऊपर शिव बाबा। अभी ये चित्र भी है, आ रही है शिव बाबा पर, शिव बाबा से हमारे पर आ रही है, हमारे से सारे वृक्ष में फैल रही है। ये चित्र भी है, गोला का चित्र भी है। तो ये 4-5 चित्र जो आपको योग में यूज करना है, उसको क्या करना है, देखना है, आपके मोबाइल में लगा लो, फिर ऐसे देखो, और तीसरा नेत्र से भी उसको देखने का उसी समय, दोनों साथ साथ, स्थूल और सूक्ष्म, तो हमारे अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। और आपने आत्मा सोचा, माना बुद्धि मन के साथ एकाग्र हो जाएगी कि तुरंत आपको, बाबा कहते हैं ना, सोचने से पहले देखना आना चाहिए। तो ये अवस्था ऐसी बनेगी। आपने परमधाम सोचा, माना परमधाम का दृश्य आ जाएगा। आपने सोचा उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में मम्मा बाबा के बीच बैठा दो, बीच की तीसरी बिंदी, फिर ऊपर से बाबा की किरणें आ रही है और सारे कल्पवृक्ष में फैल रही है। तो जितना जितना ये 4-5 पिक्चर आप देखेंगे रहेंगे, जब भी टाइम मिले करते रहो। योग में सिर्फ नहीं, योग में तो मोबाइल लेके थोड़ा बैठेंगे, ऐसा करके तो नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए ऐसा जब भी आपको टाइम मिले, फ्री है, करते जाओ। तो ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सोचा और देखा,
क्योंकि योग का नाम ही यही है ना, सोचना और देखना साथ साथ चले, मन और बुद्धि एकाग्र हो। तो ये करेंगे तो फिर बीज रूप स्थिति, एक विचारों पर कंट्रोल, निंद्राजीत, और ये पिक्चर GIF पिक्चर को सॉफ्टवेयर बनाने में मदद लो। पहले तो हमें सिखाना पड़ता था कि सूर्य के किरणें को देखो, फिर आंखें बंद करो, फिर फील करो क्या आ रहा है, ऐसा सिखाना पड़ता था। अभी तो साइंस ने हमारे लिए बहुत कुछ दूर निकाला है, इजी कर दिया है पुरुषार्थ। पहले जैसा नहीं है अभी प्रॉब्लम, अभी तो बहुत इजी है। तो ये इस तरह जितनी आपकी तीसरा नेत्र खुलेगा उतनी आपकी ये स्टेज इजी हो जाएगी। ये जो अभी दुनिया में हर एक का IQ बहुत ऊंचा है, कहते हैं ना बहुत होशियार है, लेकिन वो स्थूल में IQ है, हाँ ऊंचा है, बहुत होशियार है, लेकिन स्थूल चीजों में। IQ के साथ EQ बना, इमोशनल, भावना का अंक कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपकी चिंतन या स्थूल चीजों की बातें हैं तो हमारी भावनाएं नेगेटिव होगी, तो हमें विनाश ना पनते ले जाता है, जो अभी दुनिया में हो रहा है। लेकिन जब हम बाबा का ज्ञान को, गुणों का चिंतन को बार बार बुद्धि में बिठाएंगे तो धीरे 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 हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। जिसको बाबा कहते हैं ना, सिंहन का दूध का एग्जाम्पल देते हैं कि उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो ये सोने का बर्तन बन जाती है, बुद्धि शुद्ध पवित्र और दिव्य बन जाती है। माना जो चीज़ नहीं है वो देखना शुरू हो जाता है। तो ये अवस्था से हम बीज रूप में लंबा समय टिक सकते हैं। तो इसके लिए अभी क्या है बीज रूप, यही है कि आप यहाँ बैठे हो, यहाँ सोच रहे हो, बाबा की किरणें आ रही है, विचारों के बीच कोई भी नेगेटिव दुनियावी बातों की चिंतन नहीं चल रहा है, वो बीज रूप है। परम धाम में से बाबा की किरणें आ रही है, सारे कल्प उसमें फैल रही है, एक संकल्प में स्थित है, बीज रूप। पर अब सृष्टि के गोले पर भी कर सकते हो, ये सब बीज रूप ही है। विचार पर पूरा कंट्रोल, क्योंकि लेयर बन रहे हैं हमारे, एक विचार अंदर जाके चारों ओर फैल रहे हैं। तो ये जो हमारा पुरुषार्थ अभी क्या है, सारी नेगेटिव एनर्जी लेयर्स को खत्म करने का पुरुषार्थ है। और हम वही सोचेंगे तो और बनते जाएंगे, और हर सेकंड हमारे अंदर 3000 मिलियन बॉडी सेल्स मरते हैं और नया बनते हैं। वो क्रिया होना जरूरी है, लेकिन जो नया बनते हैं वो नए हमारे विचारों अनुसार नए संस्कार के साथ बनेंगे। अगर आप गुणों का चिंतन करते हैं तो नए सेल्स गुणों से बनेंगे। अगर आप वही बातें, दुनियावी बातें चिंतन करते रहेंगे तो वो जो चीज़ें अंदर पड़ी है संस्कार, वही घट्ट होते जाएंगे, फिर कड़े कर्म के हिसाब बनकर बाहर आएगा। बहुत कुछ मेरे पास तो है, क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ। तो ऐसे करके हमारे जो जिसको नंबर 1 में आना है ना, हमारे अंदर जो 100 अरब बॉडी में सेल्स है और 100 बिलियन न्यूरो सेल्स है, ये सबको बदलना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट में पास होंगे। जो भी धारणाएं बाबा बता रहा है वो पहले जन्म में आने के लिए। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, 33 करोड़ में से 31 करोड़ तो त्रेता वाले ही है, नहीं जाना है तो भी जाना ही पड़ेगा। इसीलिए ये हमें बाबा रास्ता बता रहा है कि भाई पहले बाबा की तो इच्छा यही है कि सब मेरे बच्चे राजा बने। जैसे हमारी भी लौकिक में भी यही इच्छा होती है ना, ऐसा थोड़ा सोचते हैं चलो ये सुपरवाइजर बने, ये कारपेंटर बने, ये मैनेजर बने, सोचते हैं क्या? वो तो हम तो यही सोचते हैं ना कि ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और बड़ा व्यक्ति बने, अच्छा जीवन जाए, यही सोचते हैं ना। तो बाबा भी हमारे लिए यही सोचता है। जो भी धारणा बताते हैं वो उसके लिए है। इसीलिए हमें
इस स्थिति में अभी कैसे करना है मैं आपको कराऊंगी, अभी बाद में आगे चलाएंगे समय होगा तो। अभी देखना और सोचना मैंने कहा, तो जब मैं 5 ही सेंटेंस में पौना घंटा निकाल देती हूँ। 2 विचारों के बीच गैप जितनी बढ़ेगी, ये साइंस वालों ने बताया है, जितनी बढ़ेगी उतनी आपकी सेंसेशन होने से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। अभी नहीं बन रही। जब हमारे विचार फास्ट है तो ये सेंसेशन नहीं हो रही है जितनी चाहिए उतनी। जब विचार स्लो हो जाएंगे तो 2 विचारों के बीच, क्योंकि सांसों की गति भी धीमी हो जाएगी और हमें हमारी सांसों की जो रिदम है और बाबा की रिदम से जोड़ना है। बाबा की 25,000 फ्रीक्वेंसी है और हमारी 5-7 हज़ार। इसीलिए आप सब तो मैंने आपके बारे में सुना कि सब रेगुलर है। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी सेंटर की बहुत हाई होती है। डिपेंड्स बहनों की जो रहते हैं उसकी अवस्था कैसी है और जो भी आते हैं उसकी अवस्था कैसी है, कितना योग करते हैं। तो भी हमारे घर से 10 से 15 हज़ार तो यहाँ नॉर्मल होती है। हमारी घर की 5,000 से 7,000 के बीच रहती है। अगर हम नेगेटिव वर्ड सोचेंगे तो 5,000 से नीचे जाएगी, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा, जो दुनिया में आजकल हो रहा है। तो और जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी 7,000 से ऊपर जाएगी। तो हमारी जो अवस्था है, तो बीज रूप में जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना आप आगे ऊपर जा सकेंगे। तो जैसे सोचे मैं आत्मा, तो उस तरह से हमें विजुअलाइज शुरू करना है, माना ये आदत पड़ेगी। फिर पर बाबा की चिंतन, कोई भी आत्मा के बारे में कोई भी चिंतन करो, यहाँ बुद्धि टिकाओ। बाबा के बारे में चिंतन शुरुआत में करो तो ऊपर से किरणें आ रही है। फिर सांसों के साथ जोड़ो। पहले क्या करो, मैं तो एक शब्द पर सांस छोड़ती हूँ, 3-3, 2-2, लेकिन आप एक सेंटेंस पर भी कर सकते हैं। एक सांस छोड़ा, ऊंडे सांस लो, उसके साथ जो भी आप सोचो ना, तो ऊंडे सांस लो, फिर होल्ड करो, फिर एनर्जी फ्लो होते हुए फीलिंग में लाओ, विजुअलाइज करो। ये जब जितना आपका विजुअलाइजिंग पावरफुल होगा ना, इतना ये नेचुरली होगा। जैसे घूम रही है चक्रों में, ऐसी आपको फील। फिर सांस छोड़ते समय दूसरा सेंटर, तो आपका व्यर्थ भी नहीं आएगा, व्यर्थ नेगेटिव भी कम हो जाएगा और आपकी स्टेज बनती जाएगी। अभी आजकल तो मुद्रा भी जोड़ती हूँ मैं। मुद्रा, म्यूजिक हमारे न्यूरोसेल्स और ब्रेन से बहुत जुड़ी हुई चीज़ है, चक्रों को बहुत असर अच्छी करती है। तो स्लो म्यूजिक रखो तो भी बहुत अच्छा है। और मुद्रा हमारे 7 गुण से 10 मुद्रा मुख्य है। तो उस मुद्रा, हम तो बैठते ही 45 मिनट वो लोग करने के लिए कहते हैं, तो वो जोड़े। तो क्या है कि 5 पॉइंट है हमारे अंदर, वो 5 चक्र के। तो वो जब जैसे ये मेन है, तो उससे सब जुड़ते हैं ब्रेन से, तो हमारे चक्र को खोलने में मदद करती है। वास्तव में हम जो भी कर रहे हैं वो चक्र खोलने के लिए ही है। अभी मैं चक्र की बात बताती हूँ, यूट्यूब पर लग नहीं जाना, वहाँ कुछ नहीं है। चक्र खोलना, देखना कैसे खोलते हैं लोग, कुछ नहीं होने वाला उससे। ये तो एक समझ, एनर्जी की समझ दे रही हूँ कि हमारे विचारों से कैसे होता है। बाकी उसमें जाएंगे तो पागल जैसे हो जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें आती है। तो ये ऐसे करना है। फिर हम जब मैं कहूँ कि परमधाम में अब मैं जा रही हूँ, पहले 2-3 बार स्वमान में यहाँ जो भी गुण लिया उसका स्वमान दोहराती हूँ। फिर अब मैं परमधाम जा रही हूँ। अब मैं परमधाम में अपने मन और बुद्धि से अपने आप को देख रही हूँ। उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में, मम्मा बाबा के बीच, शिव बाबा की शक्तियों के किरणों में समाई हुई हूँ। अब शिव बाबा की जो भी आपने गुण लिया है, शांति के पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, तो वो देखना है। फिर मम्मा बाबा से भी मुझ में आ रहा है, एक त्रिकोण बन जाएगा। सारे विश्व में ये त्रिकोण का ही महत्व है। सारी चीज़ें 180 डिग्री से ही जुड़ी हुई है, नंबर 9 से जुड़ी है, तो ये त्रिकोण बन जाएगा। फिर अब मैं इस त्रिकोण की सर्किट में, एनर्जी में स्थित हूँ
जुड़ गई हूँ। अब बाबा की किरणें आ रही है और अब मुझसे सारे कल्पवृक्ष में फैल रही है, एक एक आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूँ। बस फिर आप वो स्वमान में स्थित हो जाओ जो स्वमान आपने लिया है। आ रही है, जा रही है, ये है बीज रूप स्थिति। चाहे आप कल्पवृक्ष पर में हो, फिर चाहे आप गोले पर इजी लगे, चाहे यहाँ बैठे बैठे हो, जहाँ एक तो चारों ओर फैले, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बीज रूप इजी है क्योंकि सारा विश्व आ जाता है इसमें, तो एक एक करके करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी 5 मिनट हम करेंगे। पहले 100 ताली लगा दे। हाँ, ताली की आजकल बहुत सारी हमने अभी बहुत रिसर्च किया है हेल्थ का, इसमें आता है बहुत सारी थेरेपी निकली है। अभी प्राणायाम की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ हाँ, टैपिंग थेरेपी, घर्षण थेरेपी, 0 वोल्टेज थेरेपी, बहुत सारी अंगों को, तो भी एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है, सारी बीमारियों को ख़त्म करती है। अभी ये प्राणायाम का ज़माना चला गया, तो हम 100 ताली पहले मारेंगे क्योंकि नींद उड़ जाए और हमें फ़ायदा हो, आँखों को चार्ज करेंगे। ठीक है? दोनों हाथों को मसरो, आंखों पर रख लो। आप संकल्प भी दे सकते हैं कि इस शक्तिशाली पवित्र किरणों से मेरी आंखों का और चेहरों का तेज बढ़ गया है, मेरी आंखों के नंबर समाप्त हो गए हैं, अब मैं बिना चश्मा पहने सब कुछ देख सकती हूँ, अच्छी रीति पढ़ सकती हूँ। वाह मेरी आंखें, वाह, आप बहुत अच्छी है, कितना हमारा ध्यान रखती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करके हम कुछ भी निंद्राजित के लिए कर सकते, एक एक अंग को चार्ज कर सकते और आँख इजीली एनर्जी को, आपको कोई भी जीवन में प्रॉब्लम है, नींद आ रही है, आलस्य आ रहा है, कोई बीमारी है, तो भी ऐसे करके आप संकल्प देंगे, एक के एक बॉडी सेल्स में प्रवाहित होंगे। आँख से सबसे इजी है, इसीलिए हमारे यहाँ दृष्टि का महत्व है। तो अभी हम स्ट्रेट बैठ जाए। जब भी योग करो, हमारी सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए, वो एंटेना है। जितनी सीधी होगी उतनी एनर्जी फ्लो इजीली हो जाएगा और सातों चक्रों में घूमेगी। इसीलिए स्ट्रेट बैठना है और नींद भी नहीं आएगी, सीधे बैठेंगे। दूसरा, आल्टी पल्टी मार के बैठते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन जब हम चेयर पर बैठते हैं तो दोनों पाँव के बीच थोड़ी जगह रखनी है, क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस करने से एनर्जी की शॉर्ट सर्किट होती है, तो विचारों पर कंट्रोल नहीं आता, इसीलिए 2 पाँव के बीच गैप रखनी है। और तीसरा यह है कि हम जब भी बैठे, लंबा समय योग है, कभी भी ऐसे ही नीचे नहीं बैठना, क्योंकि हमारे मन के गादी का प्रॉब्लम हो जाता है। सोफ़ा पर चाहे बैठो, आल्टी पल्टी मारना है तो सोफ़ा पर आराम से बैठना है, सपोर्ट देना है, सपोर्ट के बिना नहीं बैठना है। आजकल बहुत प्रॉब्लम सबको हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ से संकल्प दूंगी, आपको उसको मन में दोहराना है। अभी हम एक ही सांस छोड़ेंगे, हाँ, उतने में आप सांस के साथ सेंटेंस रिपीट करेंगे। बाकी इस चीज़ को आप 3-3 बार भी रिपीट कर सकते हो। 2 विचारों के बीच, एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच सांसों छोड़ो, 1, 2, 3, जितना आपके विचारों पर कितना कंट्रोल है उस अनुसार। ठीक है? तो आपका योग भी बढ़ेगा और अवस्था भी बनेगी। तो
तो अभी हम शुरू करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा, मन में बोलो, सोचना है सिर्फ, बोलना भी नहीं है। इस भ्रुकुटी के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। देवी कुल की महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्म प्यार के पात्र हूँ। मेरे बाबा सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। मैं संपूर्ण पवित्र, निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र, निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र, निर्विघ्न आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर परम धाम की ओर जा रही हूँ। अब मैं अपने मन और बुद्धि से परम धाम को देख रही हूँ। उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में मम्मा बाबा के बीच शिव बाबा की शक्तियों के किरणों में समाई हुई हूँ। अब ये पवित्र किरणें मम्मा बाबा से भी मुझ आत्मा में प्रवाहित होते देख रही हो। अब मैं इस त्रिकोण की सर्किट में जुड़ गई हूँ।
अब ये पवित्रता की किरणें मेरे द्वारा सारे कल्पवृक्ष में फैल रहे हैं। अपने आप को देखना है, दो बिंदी के बीच ऊपर शिव बाबा, ऊपर से किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं और सारे कल्पवृक्ष में फैल रहे हैं। ये एक विजन तैयार करना है। अब ये पवित्र किरणें एक एक आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूँ। ये विजन के साथ ये सामान चलाते रहना है। मैं संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूँ। अब मैं वापिस इस शरीर में प्रवाहित हो शरीर में आ गई हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे इससे आप एक्सटेंड करते जा सकते हैं। फिर घर में वाइब्रेशंस फैलाओ, विश्व में फैलाओ। ऐसा करते करते हम